नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस यानी कि विशिष्ट बालक। सृष्टि के अभ्युदय से आज तक यह विशिष्टता रही है कि कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते। वह ना तो एक जैसा व्यवहार करते हैं, ना ही एक जैसी उनकी शिक्षा होती है। बाल विकास के अनुसार बालक को दो प्रकार का माना गया है, सामान्य बालक व विशिष्ट बालक। और इस विशिष्टता के क्रम में प्रखर बुद्धि वाले बालकों से लेकर मानसिक रूप से अक्षम बालकों तक को रखा गया है। मनोविज्ञान ने विकास से पूर्व समस्त बालकों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था, अर्थात सभी बालक को सामान्य माना जाता था। लेकिन जो बालक सामान्य से बहुत अधिक भिन्न होते थे उन्हें असामान्य बालक, एबनॉर्मल चाइल्ड कहा जाता था। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि दो बालक कभी भी समान नहीं होते हैं, इसलिए उनको किसी में गुण बहुत अच्छे ज़्यादा पाए जाते हैं और किसी में गुण बहुत कम पाए जाते हैं। शुरू में सभी जो अक्षम बालक होते थे उन्हें डिसेबल्ड बच्चे ही कहा जाता था, लेकिन जब समाज में उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था या हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर विचार किया और उनको अक्षम बच्चों या अक्षम चाइल्ड्स या डिसेबल्ड चाइल्ड्स के बजाय उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाने लगा। इस साथ ही इसमें थोड़ा सा ये भी था कि जो भी कोई दो बच्चे हैं, जिस भी तरीके के बच्चे हैं, उनमें अगर हम भिन्नता करते भी हैं तो वो किन आधारों पर होती है या कैसे निष्कर्ष निकाला जाए कि कोई भी विद्यार्थी एक औसत समूह से अलग है। तो इसके लिए जो है मापन किया जाता है हॉरिजॉन्टल होमोजीनियस ग्रुप के बच्चों के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स का मापन किया जाता है। तो उनका वितरण सामान्य वक्र नॉर्मल कर्व के समान होता है। तब ये जब अगर लंबवत रेखा बताती है कि सामान्य बालक है तो इस बिंदु पर पड़ते हैं। इससे हटने वाले समस्त बालक असामान्य होते हैं, परंतु इस प्रकार तो प्राय सभी बालक सामान्य से भिन्न हो जाएंगे। अतः सामान्य कर्व के दाएं तथा बाएं छोर पर पड़ने वाले 10-10% बालकों को औसत से भिन्न माना जा सकता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। अब अगर हम ये कहें कि मतलब सरल शब्दों में कहें कि एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन है, तो विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत है या उनसे भिन्न है, भिन्न बालक माना जाता है, यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड या चिल्ड्रन माना जाता है। अब अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जबकि लक्षण को सामान्य रूप से रखने में प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। सिंपल सी बात है कि अगर जो बच्चा सामान्य बच्चों से हटकर अगर कोई व्यवहार करता है तो उस पर हमारी दृष्टि जल्दी जाती है और हम उसको सामान्य बच्चों से हटके अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार सर्च वर्ड्स ने कहा है, जब हम किसी को विशिष्ट कह के वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। किसी सामान्य बच्चे में 10 लक्षणों को हम मानते हैं कि ये सामान्य है। अगर वो बच्चा उन लक्षणों में खरा नहीं है या उस तरह के लक्षण नहीं है, उससे डिफरेंट लक्षण है, तो मान लीजिए कि वो बच्चा जो है वो विशिष्ट ही है। अतः स्वाभाविक है कि विद्यालयों में शिक्षक को इनके समायोजन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। इनकी एजुकेशन के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो विशिष्ट है, नॉर्मल नहीं है। अब ये आता है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनमें अंतर क्या है, हम कैसे अंतर करेंगे। सामान्य बच्चे का शारीरिक बनावट रखते हैं, सामान्यतः खिलाड़ी, एथलीट, फिजिशियन की तरह फिजिक के होते हैं।
और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक रूप से जो बनावट होती है वो एबनॉर्मल होती है। हम ये कह सकते हैं अत्यधिक पतले होंगे, अत्यधिक मोटे होंगे, उनका जो शरीर है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, आनुपातिक नहीं होता है। सामान्य बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जबकि विशिष्ट बच्चे शारीरिक रूप से अस्वस्थ और नाजुक होते हैं। सामान्य बच्चे मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। सामान्य बच्चे जो होते हैं वो मानसिक बीमारियों से ग्रसित नहीं होते हैं, जल्दी ही तनाव व घर्षण में संघर्ष में नहीं आते हैं, जबकि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त तथा शारीरिक विकास का भी प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है और बच्चा जल्दी तनाव में आ जाता है। सामान्य बच्चा अपने साथियों के साथ भली भांति समायोजन कर लेते हैं, जबकि उनका समायोजन बहुत मुश्किल से और बहुत कठिन होता है। सामान्य बच्चे की जो इंटेलिजेंसी होती है वो 90 से 110 के बीच होती है, जबकि जो विशिष्ट बच्चा होता है उनकी 0 से 10 से लेकर 140 या इससे के अधिक भी हो सकती है। सामान्य बच्चा जो है वो कक्षा में पढ़ाया जाने वाला लेसन या पढ़ाई जाने वाली सामग्री को बहुत आसानी से समझ लेता है, जबकि विशिष्ट बच्चा जो है वो ये नहीं कर पाता है। सामान्य बच्चा शैक्षिक उपलब्धि अच्छी नहीं होती। जो सामान्य बच्चा है उसकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है, जबकि वह असफलता का मुंह नहीं देखता, जबकि विशिष्ट बच्चा जो होता है उसकी शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होती है या बहुत ही शून्य होती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। घर, विद्यालय तथा समाज में अच्छा समायोजन करते रखते हैं सामान्य बच्चे, जबकि विशिष्ट बच्चे समायोजन नहीं कर पाते। सामान्य बच्चे उभयमुखी होते हैं और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। सामान्य बच्चा आशावादी होता है, जबकि वो निराशावादी होते हैं, क्योंकि वो विशिष्ट कहलाते हैं। सामान्य बच्चा संवेगों पर नियंत्रित कर पाता है, जबकि विशिष्ट बच्चा नहीं कर पाता। सामान्य बच्चा अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जबकि महत्वाकांक्षी होता है परंतु जो असामान्य बच्चा होता है, परंतु वह शारीरिक व भौतिक पिछड़ेपन की वजह से उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो दृष्टिगत नहीं होती है, उनके प्रति वो आगे कार्य नहीं कर पाता। तो ये अंतर है सामान्य और विशिष्ट बालकों में। एक सबसे बड़ा अंतर है कि हम व्यवहार से पहचान लेते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं कि बच्चा किस तरीके से विशिष्ट है, असामान्य है सामान्य बच्चों से। अब विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो सामान्य बच्चों से भिन्न है। तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल डिफरेंट। जो बौद्धिक रूप से जो बच्चे भिन्न होते हैं, सबसे पहला उसके अंदर पहला है मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ, मेंटली रिटार्डेड। शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ, एजुकेशनल रिटार्डेड। प्रतिभावान और सृजनात्मक। देखिए, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ जो है वो हमें समझ में आता है कि नॉर्मल बच्चों से उनका मेंटल लेवल कम है। शैक्षिक रूप से भी यही बात है कि सामान्य बच्चों से गिफ्टेड चाइल्ड वो होते हैं जो कि दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। सेम क्रिएटिविटी भी इसी के अंदर आती है। दूसरा है शारीरिक रूप से भिन्न, फिजिकल डिफरेंट। इसके अंदर शरीर की अक्षमता या शरीर का विकलांगपन आता है। इसमें है विकलांगता, फिर है चिरकालीन बीमार व क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, उसके बाद है श्रवण, फिर है हियरिंग इम्पेयर्ड, दूसरा है विजुअल, तीसरा है मल्टीपल, मतलब सुन सकता है, नहीं सकता। कई बार होता है कि वो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, इस तरह का। उसके बाद है डिफरेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, स्पीच इम्पायर्ड और भाषा विकलांगता, लैंग्वेज हैंडीकैप्ड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपनी बात को बहुत सरल शब्दों में नहीं समझा पाता, या तो वो कोई शब्द या अक्षर का लोप कर देता है या किसी अक्षर को किसी दूसरे अक्षर से रिप्लेस कर देता है। ऐसे में बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, वो प्रभावित होता है। उसके बाद है साइकोसोशियोलॉजिकली डिफरेंट। ऐसे बच्चे जो होते हैं इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो संवेगात्मक रूप से शांत होते हैं,
सामाजिक रूप से कुसमायोजित होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं और अपराधी बालक होते हैं। ये इस तरह की 4 कैटेगरी हैं जो कि मनोसामाजिक रूप से जो बच्चे भिन्न होते हैं उनके अंदर आते हैं। और हम इनकी इस तरह की गतिविधियों को देख के हम ये पहचान पाते हैं कि ये बच्चा सामान्य से भिन्न है। फिर है सांस्कृतिक रूप से भिन्न, कल्चरली डिफरेंट। इसमें है अधिगम असुविधा, लर्निंग डिसएडवांटेजेस, और नेक्स्ट है सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक, कल्चरल माइनॉरिटीज़। इसके अंदर जो बच्चा है वो सांस्कृतिक रूप से बाकी सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। या तो उसकी संस्कृति बिल्कुल अल्पसंख्यक की होती है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सपोज कर ही नहीं पाता। दूसरा है अधिगम असुविधा युक्त, कि उसमें लर्निंग को मतलब सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत स्लो होती है या होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो सांस्कृतिक चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद है वंचन के आधार पर भिन्नता। जो वंचित बालक होते हैं किसी भी तरीके के कि जिनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, जिसको कि हम ये कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, इन सब चीज़ों से जो बच्चे वंचित होते हैं वो विशिष्ट श्रेणी में लाके उनको खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो कि सामान्य बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सामान्य से बिल्कुल अलग होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी होती है। अगर आपको अभी ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट जो इसका वर्गीकरण है उसके अंदर बताया गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो नॉर्मल चाइल्ड से इतने ज़्यादा एडवांस्ड और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो सामान्य और से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो किसी भी श्रेणी में आ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अपर इनकम ग्रुप के होंगे, लोअर इनकम ग्रुप के होंगे या मिडिल इनकम ग्रुप के होंगे। जब मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो सामान्य से अलग होते हैं, तो उन लोगों ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि अगर इनकी शिक्षा और इनको मार्गदर्शन दिया जाए तो धीरे धीरे ही क्यों नहीं ये सामान्य लोगों की गति में आ जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों की मुख्य धारा, जिंदगी की मुख्य धारा में लाने के लिए विशिष्ट बच्चों की शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान दिया। और शिक्षा जो थी उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान रखा और उन्होंने व्यवस्था की जिससे कि बच्चा जो है वो विशिष्ट बालक जो है वो उस शिक्षा को प्राप्त करे और मुख्य धारा में आने की कोशिश करे। तो विशिष्ट बच्चों की विशिष्ट एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन है और इसका स्कोप भी बहुत है कि अगर आप इस शिक्षा में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं तो इसमें स्कोप भी बहुत है। तो अगली बार हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल चाइल्ड एंड स्पेशल एजुकेशन।